संसद से पीएम मोदी की बड़ी भविष्यवाणी। विपक्षी खेमे में मच गया हड़कंप। क्या 20 साल और राज करेगी भाजपा? क्या देश की सत्ता से चिपका रहेगा कमल? भविष्यवाणी की सत्यता क्या कहती है? पीएम मोदी के हाथों में कब तक रहेगी देश की सत्ता? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, नमस्कार कविता जी, सादर वंदन आप सभी को। राज्यसभा में राष्ट्रपति के भाषण पर अभिभाषण प्रस्ताव पे धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही बोलना शुरू किया तो संसद में विपक्ष ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया और इसी हंगामे के बीच पीएम मोदी एक बड़ी भविष्यवाणी कर गए। उन्होंने कहा कि अब तक विपक्ष हम पे 1/3 का आरोप लगाता रहा है और ये सत्य है। हम 1/3 हैं और अब तक 1/3 हैं और अब हम 20 साल और राज करेंगे और उसके बाद जाकर हम पूर्ण हो पाएंगे। तो ऐसे में आज ये सवाल उठता है कि जिस तरह से लोकसभा में हिंदू शब्द को लेकर जो बहस छिड़ी और जिसमें राहुल गांधी ने जो विवादित बयान दिए उसको लेकर और अब मोदी जी की भविष्यवाणी, तो क्या अब हम ये मान लें कि आने वाले जो समय है वो भाजपा का ही रहेगा? क्या देश की सत्ता पर 20 साल और कमल खिलता हुआ देश को या फिर दुनिया को देखने को मिलेगा? ये इसी पर चर्चा करते हैं और जानते हैं, इस पर टिप्पणी लेते हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी की। बताएं, आपको क्या लगता है सब? देखिए कविता जी, एक ज्योतिषी के रूप में जो मेरा आकलन रहेगा वह ग्रहीय गोचर के आधार पर रहेगा। दूसरा, मैंने कई बार आपसे बोला है अपने वीडियोस में कि 2020-24 जनवरी का जो शनि का गोचर रहा, उसके बाद शनि के गोचर और राहु केतु के गोचर दोनों ही जो रहे हैं वह धर्म प्रधान रहे हैं। क्योंकि देखिए दर्शकों, आप लोग जब बार बार कमेंट करते हैं, मुझे पता है कि आप लोग धर्म के प्रति अब जागरूक हो रहे हैं या एग्रेसिव हो रहे हैं। जागरूक भी मैं नहीं कहूँगा, जागरूक उस दिन मैं मानूंगा जिस दिन आप अपने धर्म के बेसिक सिद्धांतों को मानना शुरू कर देंगे। क्योंकि आप कहते तो हैं कि वो बैठ करके नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके अंदर कुवत नहीं आ पा रही है, आपके अंदर वह नहीं आ पा रहा है कि अपने वेद को उठा करके कि भोजन लेने से पहले थाली का पूजन कैसे किया जाए, भोग कैसे लगाया जाए। आपके पास 1 सेकंड नहीं होता है कि तुलसी दल लेकर के नारायण को भोग लगाकर तब ग्रहण किया जाए। तो मैं नहीं मानता हूं कि, और मैं बार बार कहता हूं कि हिंदुत्व या धर्म सनातन को लेकर के अब आने वाला जो वर्ष, जैसे कि मोदी जी ने कहा, अब थोड़ा सा पीछे मैं ले चलूंगा, थोड़ा सा अतिरिक्त समय इसमें लगे क्योंकि विषय ऐसा आपने छेड़ा है कि क्योंकि मोदी जी ने 20 साल आगे की भविष्यवाणी की है, तो अब उसमें कुछ उनके तर्क को भी देना जरूरी है। आपके साथ ही हमने लाइव में कहा था जिस दिन रिजल्ट आया था 2024 का 4 जून का, कि अहम और अहंकार जब भी आता है तो वह पतन का कारक बनता है। वर्तमान स्थिति को देख लीजिए तो अब इनके मंत्री मीडिया के सामने भी आ रहे हैं, खुलकर जवाब देने में भी आगे आ रहे हैं। इससे पहले मुझे नहीं लगता कि पिछले 5 वर्षों में इन्होंने किसी को एंटरटेन किया या किसी के जवाब देना भी। इनकी एक आदरणीय पूर्व मंत्री हैं, हमने 2-3 चैनलों पर उनका देखा था, वो तो रिपोर्टरों को ऐसे धमका रही थी कि जैसे अब की बार हालांकि बुरी तरह हार चुकी हैं वह, और अमेठी से स्मृति ईरानी जी। तो ये अहम नहीं तो क्या है? और अहम सत्यार्थ है कविता जी कि सहस्त्र बाहु सहस्त्र अर्जुन जैसा जो एक साथ कई रावण को भी पराजित कर सकता था, उसका भी अहम समाप्त कर दिया परशुराम ने ईश्वर का एक प्रतिबिंब लेकर के। तो कहने का अभिप्राय यह है कि अगर अहम को बिना त्यागे अगर इसी स्थिति में यह बढ़ते रहे तो मैंने तो पहले ही कहा है कि 2024 से डाउनफॉल शुरू हो जाएगा और वो डाउनफॉल दिख गया है। और मैं कुछ जो मेरी गणनाएं हैं वह गोचर आधारित हैं।
जैसे ही 2025 में शनि गोचर करके मीन में जाएंगे, उसके बाद 2.5 वर्ष और धर्म के नाम पर कोई किसी को बेवकूफ बना ले। मैं बेवकूफ इसलिए कह रहा हूं कविता जी कि मुझे लगता है कि भारतवर्ष में सबसे बड़ा टास्क है बेसिक डेवलपमेंट, और साथ ही साथ उससे ज्यादा जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, रोजगार को बढ़ावा देना। आए दिन कंप्लेन आ रहा है कि जो इन्होंने स्टार्टअप योजनाओं को दिया कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ, उसमें लोगों ने जो खरबपति थे वही कंपनियां रजिस्टर्ड करके वही ले गए, जो मूल जो उसके हकदार थे उनको मिला ही नहीं। तो ये सब चीजों पर थोड़ा सा नियंत्रण करना पड़ेगा। और अभी हाल ही फिलहाल में जो स्थिति आई है, जो स्थिति देखा है हम लोगों ने, एयरपोर्ट्स और मंदिर और नए नए रोड निर्माण को ध्वस्त होते हुए, जिनका करोड़ों रुपए का टेंडर दे करके निर्माण किया गया और 6 महीने दिए, तो इन सब चीजों पर इनको प्रत्यक्ष आकर के झेलना पड़ेगा और इसका जवाब देना पड़ेगा। दूसरी चीज, मोदी जी ने कहा कि 2/3, हम तो कहते हैं कि अगर आप धर्म रक्षा वास्तविक रूप से करें तो आप 500 वर्ष शासन करें, बीजेपी ही शासन करे, लेकिन आप वास्तव में क्या धर्म को लेकर के वह एग्रेसिवनेस है कि सिर्फ एक, जैसा कि कई लोगों ने कहा, मैं देखिए उस दिन भी आपके साथ लाइव में मैंने कहा कविता जी कि मंच से किसी धर्म को गाली देना सनातन की रक्षा करना नहीं है। जब आप अपने घर में सनातन के दिए को जलाएं और सुबह शाम आपका बच्चा और आप बैठ करके सनातन के नियम का पालन करना शुरू करें, उस दिन मैं चाहता हूं। दूसरी चीज, मैं सिर्फ किसी मंदिर निर्माण को लेकर के मैं धर्म की स्थापना नहीं मानता हूं। हम तब मानेंगे जब हर घर में रोज दिया जले और नित्य उसके चौखट पर दीपक जले और यम को दीपक जले, उसके इष्ट देवता को दीपक जले, स्थान देवता को जले। तो कहने का अभिप्राय यह है कि अगर अहम पूर्ण सरकार रहेगी तो मैं कहता हूं 100% झूठी भविष्यवाणी है, सिर्फ एक छलावा है। जैसे 400 सीटों का था वैसे ही ये 20 वर्ष का है। और हमारे अनुसार, ग्रहीय गोचर के अनुसार आप मानेंगी तो 2034, यही लिख के ले लीजिएगा, 2034 किसी अन्य पार्टी के उदय का यह समय रहेगा। और जितनी तेजी से यह उभरे हैं उतनी तेजी से ही देखिएगा अंत होगा। अगर अहम को नहीं त्यागते हैं और किसी ढंग के जो वास्तविक रूप से धर्म रक्षा का काम कर रहा है उसको मंच नहीं देते हैं, उसको पद नहीं देते हैं, तो धराशायी हो जाएंगे, सारा छलावा दूर हो जाएगा। सिर्फ 2025 से 2027 मध्य तक का, जब तक शनि गुरु में रहेंगे तभी तक यह छलावा रहेगा लोगों की आंखों पर। धीरे धीरे वह छलावा उतर जाएगा कविता जी, देखिएगा। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जहां आज पीएम मोदी 20 साल आगे की बात कर रहे हैं, कमल के नाम पर बता रहे आने वाले 20 साल, आप की माने तो 2.5 वर्षों में ये अब सरकार की जाएगी 2027 के बाद? देखिए, गिरने का अभिप्राय हम तो गिरने का पहले ही बोले हैं कि कुछ न कुछ तनाव या रुकावटें, अवरुद्ध होंगे। और हमारे अनुसार तो हम तो एक वीडियो में हम ढूंढ रहे थे, नहीं मिला, लेकिन हमें याद है कि हमने बोला था कि किसी न किसी स्थिति परिस्थिति बस मोदी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। ये शायद आपको भी याद हो, हमने धर्मज्ञान पर बोला था, तो हम सर्च किए लेकिन काफी पुराना था तो हमें नहीं मिल पाया। तो हमारे तो अभी भी वाणी वही है और ब्राह्मण वाणी है। खूब मैं देखिए, मैं ये नहीं कहता कि मैं ईश्वर हूं, 100% मेरी भविष्यवाणी सही होगी, लेकिन यह सत्यता देखिएगा कि अभी जो शनि वक्री हुए हैं इस दौर को बीतने दीजिए, यानी कि अक्टूबर का माह आने दीजिए। अक्टूबर के बाद स्थितियां तनावग्रस्त होना शुरू हो जाएंगी और हो सकता है कि वास्तविकता में इस सरकार को पीछे हटना पड़े, चाहे मोदी जी को, चाहे किसी न किसी प्रकार से किसी नए चेहरे को लाना पड़े, या जो भी, ईश्वर जाने क्या परिस्थितियां आएंगी। लेकिन हमें लगता है कि कार्यकाल हो सकता है अवरुद्ध हो या समय से पहले भी। अब इसको कुछ लोग कहेंगे कि 4 साल पूरा कर लिए, जल्दी चुनाव करा दिए, तो इसको नहीं गए। पक्का देखिएगा कि हो सकता है समय से पहले या तो चुनाव करा देंगे या तो फिर यह सरकार गिर जाएगी। इस तरीके का मैं अभी भी अपने वक्तव्यों पर कायम हूं और कायम रहूंगा। चलिए, तो आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी ने तो देखिए अपनी भविष्यवाणी कर दी है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर, भाजपा की सत्ता को लेकर, लेकिन आप क्या सोचते हैं? संसद से जो पीएम मोदी जी ने देश के आने वाले 20 साल कमल के नाम बताए हैं, कि आपको भी लगता है? कमेंट करके बताइएगा जरूर। नमस्कार।